नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़। वायरल गर्ल वंशिका, देखा होगा कि सबसे पहले वायरल हुई अपने गाने पर डांस करते हुए, दूसरी बार वायरल हुई अश्लील वीडियो बनाते हुए, और तीसरी बार वायरल जो हुई है वो तो चर्चा का विषय ही बन जाता है जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होता है कि अपनी माँ के साथ मारपीट, अभद्रता, गाली गलौज। पहले अपनी टीम से कहूँगी एक बार वो दोबारा आप सभी के साथ वो वीडियो साझा कर दे, उसके बाद फिर चर्चा को आगे करेंगे। देख सकते हैं आप मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर विशेष कवरेज है। वहाँ पर नौकरी, मेरा घर हिमांशु खागा, हिमांशु का पापा खागा। शुक्र समझो मैं नहीं, शुक्र समझो मैं नहीं। बुलाती क्या ही? मुझे तो किसी ने बुलाया ना, सास बैठी बुलाया ना, तेरी सास बुलाया ना, तेरी सास बुलाया ना। अपनी लौंडे की चोली बनने गई वहाँ पे, अपनी लौंडे की चोली बनने गई, बैठा अपनी लौंडे की चोली बनने गई, तेरा चोली बनने गई, तेरी सास अपनी लौंडे की चोली बनने गई, बैठा चोली बनने गई ना, बिचौली बनना गई, ससुरा बैठा बिचौली बनना गई, ससुरा बैठा अपनी भक्का कैसा है, तुम्हारी मुंह छेद दे किसकी चल 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 आगे चल मंडी चल कौन इसके चल लौंडे की बिचौली बनना गई, किसकी चल अभी लौंडे की बिचौली बनना गई, चलिए बिचौली बनना गई। हिमांशु के पापा से मेरे सामने लड़ती, किसके मेरे सामने, किसके हाथ दे देती, दुआ दिए मेरे सामने, मैं देती तब दे, मेरे सामने लड़ अब दे दे। हिमांशु के पापा को मेरे सामने मेरी कमाई खा रहे, तुमने छोड़ा क्या मुझ पे? सब चीज तुमने छोड़ा, सब चीज तुमने छोड़ा का, सब चीज घर मेरा, सब चीज प्लॉट मेरा, चीज मेरी, फैसला करूंगी, चीज फैसला करूंगी, फैसला करूंगी। क्या सबूत है जिससे निकलवाई? क्या सबूत है जिससे निकलवाई है? 10 आदमी इकट्ठा है, मैं कचरा हो जाएगा, मेरा फैसला मैंने कहा कौन कचरा हो जाएगा? तेरी तो सोच घर को ले आओ। हाँ बुला, घर को ले आओ, इधर को ले बुला, इधर छोड़ बुला, तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा वंशिका हापुड़ वायरल कर बदतमीजी के लिए वायरल। आज टिल की अगर मैं बात करती हूँ तो वायरल हुई हैं अपनी बदतमीजी को लेकर, अपनी माता के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्रता। मौजूद है वंशिका की मम्मी है, बातें कर लेते हैं। सबसे पहले उनका नाम जान लूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा जी बंटी जी। बंटी, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वंशिका आपके साथ गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है, मारपीट करती हुई नजर आ रही है। क्या था पूरा वाक्य बताएंगे? हाँ जी बताऊंगी। अब ये पहले आई थी, मैं आई थी काम पे से आई थी मैं। ये कब का वीडियो? सबसे पहले ये सबसे पहले था 4 तारीख का। उससे पहले आई थी वंशिका 3 तारीख में। 3 तारीख में छोटी बहन को खूब गंदी गाली बक्के लेके जो सामान है वो लेके चली गई। हिमांशु था बाहर खड़ा। छोटी बहन का क्या नाम? छोटी काशी का हिमांशु, और एक लड़का और था उसका भाई था, वो बाहर खड़ा था उस टाइम पे। जब भी आती है वो उसे गैल लेकर आती है, बाहर खड़ा कर देती है। फिर जो मैंने उनमें दोनों बहन में छूट छुटाव कर दी, मैंने बात दबा दी। मैंने भी जो बात दबा दी थी, मैं बोली चलो कोई बात ना, जो ले जा रही है ले जान दो से। जो 2 साल से बाहर रह रही है मानसू गैल, जो हमसे भी फंद कटे, हम अपने खा रहे हैं कमा रहे हैं, कोई बात ना। मैंने छोटी लड़की समझा दी तो वो बात दब गई। फिर जो 4 तारीख में फिर आती है यूँ, फिर आती है कहती है नो मेरे नाम पिलोट कर, और जो घर से बाहर निकल, डाउट निकलो, बाहर निकलो। ये वंशिका हापुड़ है, ये वंशिका हापुड़ है, तुझे पैर में अपने पैर में झुका दूंगी। कौन झुका देगी अपने पैर? ये वंशिका बोली मुझसे। एक माँ को एक बेटी अपने पैर में कहने लगी तुझे पैर में झुका दूंगी। मैं कहने लगी चल तू पैर में झुका देगी तो कोई बात ना। कहने लगी तो वहाँ हिमांशु को वहाँ गई थी, काय को गई थी? मैं कहली जब तू लड़ाई कर रही थी तो उन्हें मैं कहने गई थी। कहने लगी नो अपनी लड़की की बिचौली करने गई है तू, और सुतरी तू ना हुई जो तू तेरे घेट में हाथ दे देती। मैं उस टाइम पे मैं नहीं, मुझे बुलाती। मैं अच्छा, ये चीज़ तो हमने भी सोशल मीडिया पर देखी है जहाँ पर वंशिका गाली देती हुई नजर आ रही है, अपनी माँ को बोल रही है कि तेरे हलक में हाथ दे दूंगी,
वो उसका वर्ड है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है। हिमांशु कौन है और कब से साथ में रह रहा है? हिमांशु है, देखो अब से पहले रहता था मेरा भाई, मेरा भाई रहता था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। जो भाई का क्या नाम है? रोहित, उसको मामा को कहकर चोरी लगा कर चोर रही है। चोरी किसने लगाई? बंसिका नहीं, तुमने पहले उसमें ब्लॉक में देख लेना, उसका ब्लॉक डला हुआ है, मामा को चोर बताया है इनने। नो मामा मेरी कमाई खाता है, मेरा ये करता है। जब से हिमांशु, फिर हमने कर एक रखा हिमांशु नवीन मंडी का एक विश्वास के ऊपर हमने मैनेजर रखा, उसने ऐसा करा वो तो सगली कमाई खाने लगा, मामा का पत्ता छांट दिया उसने, जो मामा का भी ड्राइवर का भी सबका पत्ता छांट दिया। जो एक लड़का था अंकित जो पार्लर में इसकी गैल रहता था, तुमने देखा हो उस पर उसकी रील भी देखे होगा अंकित की, पार्लर वाले की, वो भी हटा दिया हिमांशु लड़के ने। इतने हिमांशु की मुलाकात कैसे हुई? किसने हिमांशु को रखा? किसने था? हिमांशु को रखा था प्रदीप गौतम ने। प्रदीप गौतम कौन है? प्रदीप गौतम है वीरेंद्र सर का, उसकी मैं तुम्हें आईडी दिखा दूंगी, वो लेकर आया था, हमने उससे कही थी मेरी ऐसा। आप कैसे जानते प्रदीप गौतम को? प्रदीप गौतम हमारे घर आया था जब वायरल हुई थी वंशिका, तो हमने कही हमें एक मैनेजर चाहिए, उनने उसका भी पत्ता छांट दिया प्रदीप गौतम का। हिमांशु ने जितने उसे लाए थे ना सबका पत्ता छांट के उसने बस नो लगा लो, 2 साल से कमाई खुद ही करा। गाड़ी जो ली है वंशिका ने, हमें कोई लोग, वंशिका की गाड़ी है? वंशिका की गाड़ी है, मगर उनने हिमांशु का नाम करा। उनने क्यों करा है? हिमांशु के नाम क्यों? इसके संबंध है ना उससे। कैसे संबंध? उसके नाम को पब्लिक के सामने कहती है मैनेजर, वैसे रहती है वो, वैसे गलत संबंध बनाती है, उससे अपना पति मानती है। ये आप कह रही हैं? मैं कह रही हूँ। क्या साक्ष्य है आपके पास? मेरे पास जो देखो, मैं क्या मैंने शादी कही थी तो उन्होंने कहती मैं शादी नहीं करूँगी, तुझे जेल करा दूंगी, तुझे जेल करा दूंगी नाबालिग में। मैं बोली जो भैया कोई बात ना, नाम के लिए उसके 2 साल से उसकी मम्मी को पता, उसके पापा को पता, नीचे मम्मी पापा सोते हैं। ये छोटी लड़की गई हुई थी उस टाइम पे ही, जो भी चली गई थी, वे दोनों एक कमरे में सोते हैं। नाम को नु कहते हैं नो, मैंने फ्लैट ले रखा, ऐसा कुछ नहीं दिखावटी को उनने अब लिया है फ्लैट। लेकिन वंशिका का तो कहना है कि वो हरियाणा में रहती है। नहीं, ये सब झूठ बोलते नो, वो जो हरियाणा में प्लॉट है वो फ्लैट रहती है, वहाँ दिखाओ। मेरठ में बताया था मुझसे, चौकी में मैंने आपसे पहले रिपोर्ट करी थी 6 महीने पहले, जब चली गई थी लड़का। हिमांशु के मम्मी पापा ने रखी, मेरी छोटी लड़की भी रखी थी, मगर इसने गलत चलन देखा, ये लड़की मुझसे मेरी आ गई थी मेरे पास, जब इसकी गैल में बर्तावा गलत करा था ना, जो मेरे पास आ गई है। किसने बर्ताव गलत? हिमांशु ने। क्या करता था? गाली बकी है, जब वो कहने लगा दिनों इसने आग लगा, फिर जो अपने आ गई है इस तरह से कहने लगी मैं तो अपनी मम्मी के पास जा रही, मैं इसका साथ दे रही हूँ। गोल्ड में चीज़ निकालने में इस छोटी लड़की ने साथ दिया था, जो पैसा देला था इस छोटी लड़की ने साथ दिया। कैसा साथ दिया था? इसे बहला भुसका के नो, तो चल हमारी गैल, तुझे मैं पार्लर का काम खुलवा दूँगी, तेरी ज़िंदगी बना दूँगी। मम्मी तो नहीं कर पाने की है, मम्मी तो जो मजदूरी करती है ऐसी रह जाएगी। इसे बहला भुसका कर ले गए वे, फिर जो उसे ले जाकर जो उनके काबू आ गया सब, इसने जो काबू आ गया, देखो मैं कह सकती नहीं मीडिया के सामने, मैं नहीं कह सकती। एक वीडियो इनने ऐसे निकाली थी छोटी लड़की ने, से इसको बुद्धि ऐसी बांधी, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती वो वीडियो। अच्छा, एक वीडियो ऐसी भी है जो आप हमारे साथ साझा नहीं कर सकती? हाँ। हिंट में जानना चाहूंगी, ऐसा क्या है उस वीडियो में? बस थोड़ा कहना गाना समझना, जैसे मियाँ बीवी का संबंध ऐसे इसका, वो वीडियो ऐसी है वो। और वंशिका के पैर की धूल भी निकल जाएगी, जो मैंने वो डाल दी। अभी तो मुझे पैर में झुका रही थी, मगर मैंने उस पर मीडिया में डाल दी है ना, मैंने थाने में भी दिखाई है, मैंने लेडीज को ही दिखा रही हूँ, जहाँ भी दिखा रही, मेरी सुनवाई नहीं करी। जो दरोगा है चौकी का बिका हुआ है, जो भी सुनवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है जो दरोगा का नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर नो कहता तुम्हारा घर बना दिया। अच्छा, ये जो घर है ये किसका है? ये वंशिका ने खरीद के दिया? नहीं तो ये तो दादा लाई है। ये तो वंशिका ने कहाँ पे पैसे लगाए हैं? पैसा देखो इसमें 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी का लगा हुआ है। मैंने मेहनत मजदूरी भी करी है, वो भी है मेरा। मेरी कटिया बिकी हुई भी है, कटिया का भी लगा है, मगर हाँ वंशिका ने टाइल पत्थर कुछ पैसा लगाया है, नाटूंगी नहीं इसमें। अच्छा, ये बताइए अभी तक आपने वंशिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की? हाँ, अब से पहले 6 महीने से कर रही हूँ मैं कार्रवाई। क्या कुछ सुनवाई हुई? मैंने नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हुई मेरी। जो आपके साथ ये मारपीट आई हुई इसके बाद इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। कोई कंप्लेन दी आपने? हाँ, कंप्लेन देखा ही मैं, आज भी मैं वहाँ देखा ही, कप्तान के मिले नहीं है वो, उनके कौन एसपी सर अभी वो नहीं मिले। अभी तक आपको पुलिस प्रशासन से क्या कुछ नहीं हुई। देखो जी, मैं कल मैं नहाने वाले दिन भी मैं कचहरी में फिर रही थी, मैं थाने में बैठी पूरे दिन, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। चौकी वाले ने ना, मैं चौकी पे मैंने 112 नंबर पे करा था, वंशिका ने बुलाया था, वंशिका की सुनवाई करी, वंशिका के देख के चले गए। हमको क्या, मुझसे कहने लगे तुम थाने जाना, एप्लीकेशन देना। कौन सी चौकी पे तहरीर थी? ये किसी ने मेरे पे तो कहने भी ना आने की।
केशव नगर। किसी ने हाँ उसमें दी थी मैंने। तो पुलिस प्रशासन से आपका कहना है अभी तक आपको कोई सहयोग नहीं मिला, आपकी कोई कार्रवाई को सुनवाई नहीं हुई है? नहीं हो रही। क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ हिमांशु पे, मेरी लड़की पे कार्रवाई करी जाए। अच्छा, आप जो माँ का कहना है कुछ वीडियो कुछ साक्ष्य भी ऐसे हैं जो वो पब्लिकली नहीं दिखाए जा सकते, जिसे दिखाने के बाद आपका कहना है कि अभी तक वंशिका आपको कह रही है कि पैरों में नाक रगड़ दे। उसे पता है ना, मेरी मम्मी को पता है वीडियो के बारे में भी, मगर जो मैंने उससे शादी को भी कही थी, मगर उनने हम दो साल हो गई, उनने हमें पागल बना रखा, हिमांशु ने और वंशिका ने। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे बंटी जी, ये तो हो गया आपकी बेटी का, जो आपकी बेटी ने किया। आपकी बेटी जो लगातार वीडियो बना रही थी, अश्लील वीडियो बना रही थी, क्या कभी आपने उस पर रोक लगाई? मैंने बहुत कही थी, मुझे ले जाती थी, नहीं कहने लगी तो नहीं रहे। मैं हिमांशु कहता था हम आंटी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 दफ़े गई थी मैं उसके घर पे हिमांशु के पे, फिर उसने मुझे रोक दिया। फिर आप ही अकेली जाती थी, फिर तो फिर नो लगा लो, फिर तो हिमांशु के घर पे ही रहने लगी 2 साल से। हिमांशु हापुड़ का ही रहने वाला? हापुड़ का नवीन मंडी। नवीन मंडी। क्या आपने उसके खिलाफ भी कोई तहरीर दी? हाँ, सबसे पहले दी है मैंने नवीन मंडी ने, उसके मैंने रिपोर्ट मैंने। अच्छा, आपकी बेटी का कितना पैसा आता है? क्या लगता है आपको जो आपकी बेटी की कमाई होती है वो कितनी होती होगी? देखो इस बारे में तो मुझे पता नहीं कमाई कितनी होती है, कितनी। जब आपको पहले सपोर्ट किया? हाँ, पहले मैंने सपोर्ट दिया था, जब तो उस टाइम पे पैसा नहीं आया था फेसबुक पे। अब तो जो पैसा जो आ रहा है हिमांशु के राज में आ रहा। हिमांशु ने अपने बैंक की कॉपी लगा रखी है, सब चीज़ देख लेना, उससे न पूछना तेरी जो कॉपी है वंशिका का पैसा कहाँ जा रहा, उसने अपना अकाउंट में कर रखा है। और जो है तो मैं बताऊँ गाड़ी है जो उसके अकाउंट में, सगला कुछ वंशिका को कुछ नहीं पता। प्रॉपर्टी कितनी है वंशिका पे? वंशिका पे जो देखो उसमें बैंक में पैसे उसके नाम थे होंगे 2-3 लाख रुपए तो बैंक में था, और उसने जेवर बनाया 5-6 लाख का, वो सब हिमांशु पे ही है। प्रॉपर ये घर किसका है? ये घर तो दादा लाई है। प्लॉट किसका है? प्लॉट मेरा है। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी ये तो वंशिका की है। आपके सामने खरीदी गई थी? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। उसके सब जब 2 साल से उसके घर ही रह रही है हिमांशु को, उद्घाटन भी वही कर रही है, तो मेरा कोई मैटर ही नहीं। जो मेरे दौरे नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा। कभी आपको बुलाया भी नहीं? कभी नहीं बुलाई। कभी अपने आपको जानकारी भी नहीं दी? नहीं दी। अच्छा, चप्पल मारने की एक बात आ रही है कि चप्पल मारी है, चप्पल किसमें मारी थी? चप्पल इसके पापा में मारी है, वे नीचे आ गए, वे देंगे बयान। किसने मारी थी? वंशिका ने। वंशिका ने आप पर भी हाथापाई की है और अपने पापा पर भी हाँ। की है। देख सकते हैं संबंधित खबर पर पहुंचे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा। वायरल गर्ल वंशिका गाने से वायरल हुई, डांस करते हुए वायरल हुई, फिर वायरल हुई अपनी अश्लील वीडियो से, गंगा जी में स्नान करते हुए, या तरह तरह की वीडियो आप लोग भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार साझा करती रहती है। तो वहीं अब एक चर्चित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर वो अपनी माता के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है। संबंधित जगह पर मौजूद हूँ। माता का कहना है कि दादा लाई जमीन है, इस पर भी अपना कब्जा बता रही है, यहाँ से चीज बस सब कुछ लेके जा चुकी है। आपके साथ जो उसका रवैया है कब से ऐसा चल रहा है? होगी 2 साल जब से मामा हटा है। जब से हम देखो कहीं भी, कहीं गंगा में भी, कैसे भी जो विश्वास हो, देखो कोई मेरे पे विश्वास करता होगा, जो मेरी बेटी मेरे गलत है, तो देखो मैं अपने आज खिलाफ उठा रही। 2 साल से मैं इस मर्जी से नहीं आ रही थी। बोली चलो चीज़ नहीं काम आएगी, एक इज्जत काम आएगी, इज्जत को मरी थी मैं। बोली पब्लिक में मैं डर। तुम्हें उस वक्त कदम नहीं उठाना चाहिए था जब तुम्हारी बेटी इस तरीके के अश्लील वीडियो बना रही? तो मैं डर रही थी। मैं क्यों डर रही थी? मेरी बेटी की इज्जत न उछल जाए, मेरी इज्जत न उछल। अरे वो सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो बना रही थी, अश्लीलता फैला रही थी, तो क्या एक माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि जब उसकी बेटी इतने नंगपन पे उतर रही तो आपको कोई बैरिकेडिंग उसके नीचे लगाने चाहिए था, आपको रोक लगानी चाहिए थी? आपने उस वक्त कदम क्यों? मैंने रोक लगाई थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो खुद मेरे नाम की देती थी, अपने पापा के नाम की देती थी। मैं तो उन्हें जीना आराम कर दिया था। पहले हमें दे जाती, कहती थी नाबालिग में तो मैं जेल करा दूंगी। नाबालिग क्या उम्र है वंशिका की? वंशिका 18 साल में चल रही है। यू कागज में जब वो उस तरीके की वीडियो बना रही थी, जब वो आपके साथ रहती थी, तो कभी आपने बोला नहीं कि किस तरीके के कपड़े पहनती हो, रात को लेट नाइट आना, इस तरीके की वीडियो डालना? कमेंट्स भी तो आते होंगे आपके पास, आप सब लोग फोन चलाते, तो तब आपको नहीं पता चलता था आपकी बेटी किस नक्शे कदम पर जा रही है? देखो नहीं, हमारे पास आती थी, वो तो बाहर ही रहती थी, कैसे कपड़े पहने हम उसके भी लोग देखना हमने बंद कर दी। जब उन पे मारा पीटी कर दी, उनने सब कुछ कर। यहाँ पे कब से नहीं है आपके टच में? 2 साल से। 2 साल से आपके साथ? साल नहीं, हमारी मेरी गाल नहीं है, न आती नहीं, बस 5 मिनट को आती है, वो भी मेरे घर में नहीं पड़ती, वो भी मारपीट को बढ़ गई भी है घर में, और नहीं जो बाहर बैठ के चली जाती है। बाहर बैठ के किस लिए आती है? बाहर बैठने सामान वामान निकाल के बस चल देती है। कौन कौन साथ होते हैं उसको? हिमांशु का भाई लाती है, 3-4 लौंडे उनको लगा के लाती है। उन्हें कहती है नो, तुमने आपने सुनी भी होगी, हिमांशु लिया किन्नर उनको, हिमांशु लिया किन्नर उनको। हाँ, एक पॉइंट और उठ जाता है
ये किन्नर कौन है? ये मैं नहीं जानती, ये तो देखो हिमांशु को पता है, ये मार पिटाई में लाते हैं। जब ये आदमी को लाते हैं तो किन्नर और बुला रही थी, तुमने सुनी भी अच्छा, है। जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो किन्नर समुदाय के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं? नहीं आए नहीं है, मगर बुला रही थी ये। उस टाइम पे आए नहीं थे, भग गए थे ये। हमने 112 नंबर की फोन कर दिया था। हाँ। नहीं, बुलवा रही थी पिटाई करने को। हाँ, जो वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, तेजी से बोल रही है कि किन्नरों को बुलाओ, किन्नरों को बुलाओ। कौन है वो लोग, कहाँ के, कुछ पता है? नहीं, मुझे ऐसे कुछ नहीं पता, मगर यहाँ इतनी पता है ये गाजियाबाद जाती है उनके पास। जो किन्नर है तो उनका आपको नहीं पता? नहीं। और क्या कहती है वंशिका? नो कहते हैं वंशिका मेरा नाम है, वंशिका। टैल टैल पे नाम लिखा हुआ है, तो बाप को कहती है टैल में देख ले मुँह, वंशिका हापुड़ है मेरा। वंशिका तुम्हें तो पैरों में झुकने, तुम्हें झुका दूंगी, मिट्टी में मिला दूंगी। ये वंशिका अपने पापा को बोल? अपने पापा को बोलती है टैल नो, टैल टैल पे है वंशिका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, एक माँ बाप, जब वो बेटी वायरल हो रही थी तो एक माँ बाप का सपोर्ट ही सबसे बड़ा होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हौसला देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए माँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। लेकिन जब वो बेटी, शोहरत तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि शोहरत तो छोड़ दीजिए, उनने भी शोहरत कोई हासिल की होगी, थोड़ा सा वायरल होने पर अपनी मर्यादाएं भूल जाती है, अपनी ताल तमीज़ भूल जाती है, अपने माता पिता से किस तरीके का व्यवहार करना होता है वो भूल जाती है, और किस तरीके से अपनी फैमिली में रहना है वो सब भूल जाती है। कुछ वीडियोस भी इनके पास हैं जो ये बता रही हैं। माता का कहना है कि हम सोशल मीडिया पर वो दिखा तो क्या, आपको बता भी नहीं सकते। वो कुछ इनके पास साक्ष्य हैं जो हम भी मजबूर नहीं कर सकते दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा हापुड़ में इस वक्त मौजूद है, उसी वंशिका के घर में जहां से वो वायरल हुई थी और जहां आज वो दोबारा वायरल हो रही है अपनी बदतमीज़ी के लिए, अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करने के लिए, अपनी माँ के साथ हाथ छोड़ने के लिए। और लगातार आप वो वीडियो में भी सुन सकते हैं उसकी जो भाषा है, किस तरीके का वो चयन कर रही है अपनी माँ के लिए। आखिर क्या कुछ कहेंगे, क्या एक बेटी या फिर बेटा माँ बाप इस दिन के लिए पैदा करते हैं कि वो अगर वायरल होता है या कुछ बन ठन जाता है तो वो अपने माँ के सेक्रीफाइस भूल जाता है, उनका सहयोग भूल जाता है, उनका बलिदान भूल जाता है। आप, मुझे लगता है कि आपने वंशिका को भी जो पढ़ाई लिखाई की होगी, आप मजदूरी करती है, क्या करती है? मजदूरी करती हूँ मैं, तो आज भी मजदूरी करती हूँ मैं। तो देखो रीढ़ खेड़े में कंपनी में लगी हुई, आज भी मजदूरी कर रही, कल भी मजदूरी थी, आज भी धरती पे हूँ, कल भी धरती पे। मगर इस लड़की को एकदम गर्मी छा गई पैसे को देख के, मगर मैंने कभी घमंड नहीं करा। मैं शुरू से, जब से वंशिका वायरल हुई, मैं जब से ही मजदूरी पे जा रही हूँ, जब से पापा टिर्री चला रहे हैं इसके। मगर इस लोंडिया को बिल्कुल रास नहीं आई अपनी इज्जत की। एक माँ मजदूरी कर कर और एक बाप रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन वही बच्चे थोड़ा सा वायरल होने पर और थोड़े से पैसे आने पर उनकी गर्मी ही अलग हो जाती है। माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते। जिस तरीके के वो भाषा का चयन करते हैं, आप भी सुन सकते हैं, आप भी सुन रहे हैं वीडियो में। तो वही न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पहुंचा है पूरी जाँच पड़ताल करने के लिए, आखिर सच्चाई कितनी है इस वीडियो में। तो आपकी जो वंशिका है उनकी माता से आपका सामना कराया, सब कुछ आपके सामने रखा। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी ज़रूर अवश्य बताइएगा। इस प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वंशिका को लेकर और वंशिका के इस रवैये को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब का खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हाँ, मैं देखो मेरी कारोबारी नहीं कर रही, वहीं चौकी में जाती हूँ, मैं वहाँ नहीं होती, थाने में जाती हूँ वहाँ नहीं जाती हूँ, एसडीओ के वहाँ जाती हूँ, मैं अभी मिले नहीं है। देखो कल कलाक को मैं अपनी लड़की, मेरी लड़की है, मैं हाथापाई करती है, मरती हूँ, मैं जहर खा कर मरती हूँ ना, मैं खुद भी। तो हिमांशु के घर वाले, हिमांशु और मेरी लड़की इस चीज़ में क्या फंदी जाएगी। मैं खुद भी अपनी आत्महत्या भी करती हूँ ना, और मेरी लड़की, मेरे बच्चे भी करते हैं, जो मेरी सुनाई नहीं होएगी बिल्कुल भी पुलिस वाले उनमें, तो मैं ये चीज़ में ये फंसेंगे। अच्छे, एक माता का ये भी कहना है, अगर मेरे साथ कल को कुछ गलत होता है, जिस तरीके से वंशिका और जो लड़का है उसका नाम आ रहा है हिमांशु, अगर ये खुद भी कुछ करती हैं अपने बच्चों के साथ तो उसकी जो जिम्मेदार होगी उनकी बेटी वंशिका और हिमांशु, उसके परिवार। हम भी सलाह देंगे ऐसा कुछ ना करें, पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास रखें, पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो सही होगा उसका साथ दिया जाएगा। फिलहाल जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें, साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ। ये विशेष कवरेज जनपद हापुड़ से। धन्यवाद।